फिर कोरोना की आहट से सतर्कता। यूपी सरकार ने रेन बसेरों के लिए जारी किए निर्देश। चीन में कोविड-19 की नई लहर। खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के सरकार ने रेन बसेरा के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। बेसहारा, निराश्रित और कमज़ोर वर्ग के लोगों को ठंड और शीतलहर के प्रकोप से बचाने के लिए बनाए गए रेन बसेरों का संचालन कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रेन बसेरों में साफ सफाई के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए। महिला सिपाही पर आया इंस्पेक्टर का दिल, कई बार किया रेप। सुल्तानपुर के हलियापुर थाने में तैनात महिला सिपाही से कई बार बलात्कार करने वाले इंस्पेक्टर का सिंजा कसता जा रहा है। इंस्पेक्टर पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। इंस्पेक्टर को एक बार पकड़ा भी गया था, लेकिन पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मंगलवार को डीआईजी रेंज अयोध्या ने इंस्पेक्टर को पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। यूपी सरकार इस योजना के तहत स्टार्टअप को करती है फंड। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए निधि IR नाम की योजना शुरुआत की है। यह योजना उन इंजीनियरिंग छात्रों के लिए है जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। इस योजना का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए नए आइडिया को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार इंजीनियरिंग छात्रों को लोन देगी ताकि छात्र खुद का स्टार्टअप शुरू कर अपने सपनों का उड़ान दे सके। शराब तस्कर बाइक सहित नदी में कूदे, 2 की मौत। यह मामला कोचस थाना इलाके के सासाराम चौसा रोड का है। भगतगंज भागीरथा के समीप बुधवार को एम्बुलेंस को पुलिस गाड़ी समझकर शराब तस्कर बाइक सहित धर्मावती नदी में कूद गए। इससे गंभीर चोट लगने और पानी में डूबने से एक तस्कर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी हालत में उसे कोचस PSC लाया गया। चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे वाराणसी रेफर कर दिया, मगर रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतक का नाम धनसोई थाना क्षेत्र के खरनीवा निवासी अरुण सिंह तथा दिनारा थाना क्षेत्र के नरवर निवासी दीपक यादव पिता सरोज यादव हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 50% से ज़्यादा आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट की आपत्ति। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के 12 विश्वविद्यालयों में 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति में 50% से अधिक आरक्षण दिए जाने को लेकर बड़ी नाराजगी जताई। उच्च न्यायालय का कहना है कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज कर बहाली में 70% के करीब आरक्षण कैसे दिया जा रहा है। कोर्ट ने बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को अगले आदेश तक किसी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने का आदेश दिया है। रेल यात्री ध्यान दें, बिहार से चलने वाली 8 ट्रेनें 28 दिसंबर तक रद्द। रेलवे ने बिहार से चलने वाली 8 ट्रेनों का संचालन रद्द कर दिया है। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल में संगोली मझौलिया रेलखंड के दोहरीकरण कार्य चलते 19 दिसंबर से 27 दिसंबर तक प्री NI या NI कार्य के मद्देनज़र ट्रेनों पर परिचालन में बदलाव किया गया है। इस दौरान 28 दिसंबर को 8 ट्रेनें रद्द रहेंगी। साथ ही 30 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने की तैयारी है। तीसरी लेवडिया गांव में पानी की समस्या से हाहाकार। तीसरी प्रखंड के गुमकी पंचायत के लेवडिया गांव में पानी की समस्या से हाहाकार की स्थिति है। गुमकी पंचायत के दलित बहुल गांव लेवडिया गांव में पानी का संकट सालों भर गहराया रहता है। गांव में न तो चापाकल है और न ही कुआं। गांव के कुछ दूरी पर खेत के पास गड्ढानुमा एक जल स्रोत है। कड़ाके की ठंड ने ढाया कहर, नहीं जलाए जा रहे अलाव। गिरिडीह में कड़ाके की ठंड लगातार कहर बरपा रही है।
हालांकि नगर निगम और प्रशासन द्वारा कंबलों का वितरण तो कर दिया गया, लेकिन कड़ाके की इस ठंड में शहर से लेकर गांव तक कहीं भी अलाव नहीं जलाए गए हैं। मंगलवार को गिरिडीह में न्यूनतम तापमान 8.09 और अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच दिन भर ठिठुरन रही। रेबिका को दिलदार के रास्ते से हटाने का प्लान बनाया मां मरियम ने, सगे भाई को दी सुपारी। साहिबगंज में हुए रेबिका हत्याकांड के मामले में पति दिलदार अंसारी के भाई आमिर अंसारी का कबूलनामा सामने आया है। बोरियो थाने में दर्ज इस प्राथमिकी के मुताबिक 16 दिसंबर की शाम को तकरीबन 7 बजे रेबिका पहाड़िन के लापता होने का सनाहा दर्ज कराया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने दिलदार अंसारी के भाई आमिर अंसारी से पूछताछ की। उसी ने पुलिस के सामने कबूल किया कि सुनियोजित साजिश के तहत रेबिका का हत्या कर दी गई है। राशन की दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जल के खाक। सारठ थाना अंतर्गत पथरड्डा ओपी क्षेत्र के झुनकी गांव में फागू दास के राशन की दुकान में मंगलवार को आग लग गई। आग से लाखों की संपत्ति जल के खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है।